दानियल अपने लोगों के लिए दुआ मांगता है। तारा बिन अक्सवीरस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की मामलिकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्मा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद व रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आइन को तरक किया है। और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावंद, सदाकत तेरे लिए है और रुसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों और दूर व नजदीक के तमाम बनी इसराइल के लिए है, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया, क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। ऐ खुदावंद, रुसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों, हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनाहगार हुए। खुदावंद हमारा खुदा रहीम व गफूर है। अगरचे हमने उससे बगावत की, हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शिनवा नहीं हुए कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। हाँ, तमाम बनी इसराइल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की ताकि तेरी आवाज के शिनवा ना हो। इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादिम मूसा की तौरात में मरकूम हैं हम पर पूरी हुई, क्योंकि हम उसके गुनाहगार हुए। और उसने जो कुछ हमारे और हमारे काजियों के खिलाफ जो हमारी अदालत करते थे फरमाया था, हम पर बलाए अजीम लाकर साबित कर दिखाया। क्योंकि जो कुछ यरूशलेम से किया गया वो तमाम जहान में और कहीं नहीं हुआ। जैसा मूसा की तौरात में मरकूम है, ये तमाम मुसीबत हम पर आई, तो भी हमने खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा ना की कि हम अपनी बदकिरदारी से बाज आते और तेरी सच्चाई को पहचानते। इसलिए खुदावंद ने बला को निगाह में रखा और उसको हम पर नाजिल किया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा अपने सब कामों में जो वो करता है सादिक है, लेकिन हम उसकी आवाज के शिनवा ना हुए। और अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, जो जोरावर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा आज के दिन है, हमने गुनाह किया, हमने शरारत की। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक अपने कहरो गज़ब को अपने शहर यरूशलेम यानी अपने कोहे मुक़द्दस से मौकूफ कर, क्योंकि हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की बदकिरदारी के सबब से यरूशलेम और तेरे लोग अपने सब आसपास वालों के नजदीक जाए मुलामत हुए। बस अब आए हमारे खुदा, अपने खादिम की दुआ और इल्तमास सुन और अपने चेहरे को अपने ही खातर अपने मक़दिस पर जो वीरान है जलवागर फरमा। ऐ मेरे खुदा, कान लगाकर सुन और आंखें खोल कर हमारे वीरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख, कि हम तेरे हजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनहायत रहमत पर तकिया करके मुनाजात करते हैं। ऐ खुदावंद सुन, ऐ खुदावंद मुआफ फरमा, ऐ खुदावंद सुन ले और कुछ कर। आए मेरे खुदा, अपने नाम की खातिर देर न कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। जब्राईल नबूवत का मतलब बयान करता है। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने खुदा के कोहे मुक़द्दस के लिए मुनाजात कर रहा था, हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जब्राईल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश व फहम बख्शूं। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं
کیونکہ تو بہت عزیز ہے۔ بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے، اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں ذبیحے اور ہدیے موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔